कैसे हो आप सब। अच्छा मैम। आज का टॉपिक आपको पता है ना, विलोम शब्द है और पर्यायवाची शब्द है। तो फर्स्ट हाफ में हम विलोम शब्द करेंगे और उसके दूसरे में पर्यायवाची शब्द करेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे साथ में। और मैंने ना, आप मेरा एक्सरसाइज है वहां पे, आप इसको भी करके मुझे भेज सकते हैं तो मैं चेक करके आपको बता सकती हूँ कि कहाँ आपकी गलती है और कहाँ नहीं है, तो आप वहां से कर सकते हो। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, स्लाइड पीछे आए करते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ भी बोलते हैं। विलोम शब्द को भी हम एक और नाम से कहते हैं विपरीतार्थक अर्थ शब्द। मतलब जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को भी विलोम कहते हैं, या जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उनको भी विलोम कहते हैं। मतलब अगर कोई शब्द दिया है आपको तो उसका अपोजिट, इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं इसको। तो शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए देखिए, विलोम शब्द के बारे में कुछ हम जानते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है, विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। सजातीय का मतलब क्या होता है, ये स्लाइड में मेंशन नहीं है लग रहा है। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। सजातीय का मतलब क्या होता है, एक ही जाति के, एक ही जाति माने अगर आपका शब्द संज्ञा है, अगर आपका शब्द संज्ञा है तो विलोम भी संज्ञा होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें बहुत बार होता है ना विलोम शब्द हम कैसे याद करें, कैसे करें। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो विलोम शब्द बहुत आसान है, बस कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो विलोम शब्द सजातीय, सजातीय मतलब एक ही जाति के होते हैं। अगर संज्ञा है आपका शब्द तो विलोम शब्द उसका हमेशा संज्ञा ही होगा। अगर जैसे भाई, भाई एक शब्द है संज्ञा, भाई एक शब्द है संज्ञा, तो उस भाई का विलोम क्या हो जाएगा, बहन होगा। जैसे है आदमी, आदमी भी संज्ञा है तो आदमी का अपोजिट या विलोम हो जाएगा औरत। स्त्री है अगर तो स्त्री का हो जाएगा पुरुष, लड़का का हो जाएगा लड़की। एक और बात ध्यान में देना है कि तत्सम शब्दों के शब्द विलोम भी तत्सम ही होते हैं। तत्सम शब्दों के शब्द विलोम भी हमेशा तत्सम ही होते हैं। अब आप जानना चाहेंगे तत्सम शब्द किसे बोलते हैं। तो तत्सम शब्द होते हैं जो शुद्ध संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं। जो शुद्ध रूप होता है शब्दों का वो संस्कृत से अगर हम लेते हैं तो वो होता है तत्सम शब्द। और रोज की बोलचाल की भाषा में हम उसको जो बोलते हैं वो हो जाएंगे तद्भव। जैसे जल, जल एक तत्सम शब्द है, जल एक तत्सम शब्द है। तो इसका विलोम हमेशा तत्सम शब्द में ही होगा, मतलब तद्भव में नहीं होगा। जैसे आप तत्सम शब्द फिर एक बार बोल देंगे? हाँ मैं बोल दे रही हूँ, ये स्लाइड है इसमें क्यों नहीं शो हो रहा है। तत्सम शब्द जो शुद्ध संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, जो शुद्ध होते हैं शब्द वो संस्कृत से लिए गए होते हैं। कहते हैं ना हिंदी संस्कृत शब्द हमारी अधिकतर भाषाओं की जननी है, हिंदी भाषा भी संस्कृत शब्द से लिए हैं हम। तो जो शुद्ध होते हैं वर्ड, जैसे पानी का, पानी है तद्भव क्योंकि हम रोज के यूज में पानी बोलते हैं, लेकिन पानी का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पानी का जल। जैसे एक शब्द अग्नि, अग्नि शुद्ध वर्ड है, अग्नि का हम लोग तद्भव क्या बोलते हैं, आग। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि जब भी अगर आपको विलोम शब्द तत्सम में पूछा है तो आप हमेशा उसका विलोम तत्सम में ही लिखेंगे, तद्भव में नहीं। मैं बताऊंगी इसका भी आपको। जैसे एक वर्ड है जन्म, एक वर्ड है जन्म, जन्म तत्सम शब्द है, जन्म तत्सम शब्द है, तो इसका विलोम मृत्यु होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ अच्छे से, तत्सम शब्द है जन्म, तो इसका विलोम हो जाएगा मृत्यु। लेकिन जन्म का तद्भव शब्द है जीवन, जन्म का तद्भव शब्द है जीवन, तो उसका हो जाएगा मरण। अब आप कहेंगे दोनों मतलब तो एक ही है, जन्म जीवन मृत्यु मरण तो एक ही चीज है, लेकिन नहीं। जैसे मैंने पहले कहा ना कि विलोम शब्द सजातीय होते हैं। जिस शब्द में जैसा आपको पूछेगा, अगर आपका तत्सम है तो तत्सम में जवाब देंगे, संज्ञा है तो संज्ञा में जवाब देंगे, एक वचन है तो एक वचन में ही जवाब देंगे। समझ में आया? यस मैम। जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अंधकार,
अंधकार जो वर्ड है ना, ये तत्सम वर्ड है। अंधकार एक वर्ड है, ये तत्सम वर्ड है। इसका अपोजिट हो जाएगा प्रकाश। अंधकार तत्सम शब्द है, इसका अपोजिट हो जाएगा प्रकाश। लेकिन अंधेरा, अंधेरा ये तद्भव शब्द है। दोनों तो अर्थ एक ही है, अंधकार और अंधेरा, लेकिन अंधेरा तद्भव शब्द है। आपके कोर्स में अगर ये होगा तो हम आगे इसको पढ़ेंगे, तत्सम और तत्सम शब्द भी। तो अंधेरा तद्भव शब्द है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा उजाला। अगर आप अंधकार का उजाला लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि अब विलोम शब्द हमेशा सजाती होते हैं। और अगर आप जन्म का मरण लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, और मृत्यु का जीवन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो जन्म का मृत्यु होगा, अंधकार का प्रकाश होगा, क्योंकि दोनों तत्सम शब्द है। और जीवन का मरण होगा, और अंधेरा का उजाला होगा। अब आप देखते हैं एक वचन का विलोम। अगर आपको शब्द एक वचन में दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं ना, तो अगर एक वचन में दिया है तो उसका विलोम भी हमेशा एक वचन में ही होगा, बहुवचन में नहीं होगा, प्लूरल में नहीं होगा। जैसे छोटा, ये बच्चा छोटा है। एक बच्चा को ही तुम छोटा बोलेंगे ना, कई रहेंगे तो बच्चे छोटे हैं हो जाएगा। तो छोटा का विलोम हमेशा बड़ा होगा, बड़े नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि विलोम शब्द सजाती होते हैं। छोटा का हो जाएगा बड़ा, बच्चा का हो जाएगा, सॉरी बच्चा का कुछ नहीं होगा, छोटा का हो जाएगा बड़ा, ऊंचा का हो जाएगा नीचा। छोटा का बड़ा, ऊंचा का नीचा। छोटे, छोटे बहुवचन है, जैसे छोटे छोटे पेड़ हैं, छोटे पहाड़ हैं, तो ये बहुवचन में है, तो छोटे का हो जाएगा बड़े, छोटे का हो जाएगा बड़े, ऊंचे का हो जाएगा नीचे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो जिसने आपको पूछा, जिस जाति का आपका शब्द होगा उसी जाति का आपका विलोम भी होगा। ये समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे ना, हाँ, तो कभी गलती नहीं होगी। और ये छोटे छोटे कुछ नियम है ना जिनकी वजह से आपको गलती नहीं होगी। जैसे स्त्रीलिंग का विलोम हमेशा पुल्लिंग होगा, ये आपको पता ही है। स्त्रीलिंग शब्द का विलोम हमेशा पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग एक शब्द, इसका विलोम भी पुल्लिंग होगा। अगर आपको आ जाए कि स्त्रीलिंग शब्द का विलोम लिखिए तो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे माता का पिता होगा, दादी का दादा होगा, चाचा का चाची होगा। मादा का क्या हो जाएगा? नर होगा। नर का मादा होगा, मादा का नर हो जाएगा। कवि का क्या होगा पता है आपको? कवित्री। कवयित्री बोलते हैं। कव या पे छोटी की मात्रा और त्री, कवयित्री बोलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ विलोम शब्द उपसर्ग से भी बनते हैं। कुछ विलोम शब्द उपसर्ग से भी बनते हैं। आपको उपसर्ग पता है क्या होता है? उपसर्ग पता है? प्रीफिक्स। हाँ, उपसर्ग जो शब्द, जो एक वर्ण या शब्द एक दिए गए शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो काफी अपोजिट या विलोम आपका ना उपसर्ग से भी बनता है। जैसे एक उपसर्ग है अ, एक उपसर्ग, अब देखिएगा आपका अगर उपसर्ग आप समझ गए ना, तो आपका कम से कम 40% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपको विलोम करने में। जैसे है एक उपसर्ग है अ। एक वर्ड है प्रत्यक्ष, जो सामने हो, दिखाई दे। एक अ उपसर्ग लगाए, आपका विलोम हो गया अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष एक शब्द है, उसमें अ आप लगाए उपसर्ग, ये हो गया अप्रत्यक्ष। एक वर्ड है लौकिक। लौकिक का मतलब पता होगा आपको, लोक संबंधी, जो लोक में है। तो लौकिक का विलोम में अ लगाए उपसर्ग, हो गया अलौकिक। मतलब सभी नहीं, लेकिन मैक्स काफी आपके विलोम जो है वो उपसर्ग से बनते हैं। एक वर्ड है हिंसा। एक वर्ड है हिंसा, उसमें अ उपसर्ग लगा दिए, यह आपका हो गया अहिंसा। एक वर्ड है सामान्य। सामान्य एक वर्ड है, इसमें आप अ उपसर्ग लगा दिए तो आपका बन गया असामान्य। एक वर्ड है आपका साधारण। एक वर्ड है जैसे आपका साधारण, अ लगा दिए उपसर्ग, ये क्या हो जाएगा? असाधारण। तो उपसर्ग अ से भी काफी बनते हैं। फिर एक उपसर्ग है आपका यप, अप। एक उपसर्ग है आपका अप, इसको देखें, यश। यश में आप अप उपसर्ग लगा दिए तो ये हो जाएगा अपयश। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ये भी नहीं मतलब करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको हिंदी में बहुत मेहनत में, अगर आप इसको दिन में एक बार 10 मिनट के लिए भी ये पेज देख लेना, और मैं आपको काफी प्रोवाइड्स, अगर आपको लगेगा स्लाइड्स का विलोम शब्दों का, तो मैं आपको दूंगी। आप वहां से कुछ यहाँ क्लास में भी है, कुछ मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक वर्ड है यश।
यश में अप उपसर्ग लग के इसका मीनिंग बदल गया, देखिए अपयश हो गया। मान, मान में अप उपसर्ग लग के क्या हो गया, अपमान। एक है उत्कर्ष, उत्कर्ष का अर्थ पता है आपको, उत्कर्ष माने तो उन्नति, आगे की ओर बढ़ना, तो इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। एक वर्ड है कीर्ति, तो कीर्ति में अप उपसर्ग लगा के क्या बन गया, अपकीर्ति। और भी कुछ उपसर्ग देखते हैं हम। देखिए ये स्लाइड पीछे आ गया था, जो मैंने पहले कहा ना, एक वचन विलोम शब्द का, जैसे छोटा का बड़ा, छोटे बड़े बहुवचन में हो गया, ऊंचा का नीचा और ऊंचे का नीचे बहुवचन में, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग का विलोम स्त्रीलिंग होगा। अब कुछ उपसर्ग से देखते हैं। अभी हम लोग दो उपसर्ग देखे, अ और अप। फिर देखते हैं निस, एक उपसर्ग है निस, आप बचपन में पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, निस। सक्रिय, एक वर्ड है सक्रिय, निस लग के हो गया निष्क्रिय। सचेत, निश लग के निश्चेत। सशुल्क, शुल्क के साथ नि उपसर्ग लग के हो जाएगा निशुल्क। फिर है निर, निर उपसर्ग है साकार, मतलब जिसका कोई आकार हो, निर उपसर्ग लग के। ये हम जब आगे संधि पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अ और आ के मिलकर कैसे आ बनता है, तो संधि में करेंगे हम। तो साकार एक वर्ड है, तो इसमें निर उपसर्ग लग के ये बन गया निराकार। एक वर्ड है सापेक्ष, एक वर्ड है सापेक्ष, जिसका मतलब होता है किसी से अपेक्षा करना, सापेक्ष, तो इसका विलोम निर लग के हो जाएगा निरपेक्ष। आदर, आदर, इसका निर लग के हो जाएगा निरादर। एक वर्ड है, एक उपसर्ग है वी, वी है, वी से क्या होगा आपका, देखिए राग है, राग से इसका क्या हो जाएगा विराग। राग, मैम हाँ, अनादर होता है क्या? आदर का अनादर हो जाएगा, अ उपसर्ग लग के, नहीं अन से, अन उपसर्ग लग के। तो मैम निरादर और अनादर दोनों सही है? हाँ, वर्ड एक ही है, निरादर और अनादर का मतलब एक ही है, दोनों ही आप आदर का विलोम है। ठीक है। फिर है आपका राग, राग का विराग। देश, विदेश, सम्मुख, विमुख। और आगे की स्लाइड में देखते हैं। देखिए सारा स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये मैंने अच्छा अभी आप देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ था, जो अपकर्ष का विलोम है ना, ये आपके एग्जाम में आया था, मुझे ईयर नहीं पता है, ध्यान नहीं है, लेकिन ये आपका आया था। तो आपको एग्जाम में दे सकता है कि एक शब्द दिया, इसका विलोम क्या है। और जो चार ऑप्शन दिए हैं ना, जरूरी नहीं कि चारों का कुछ अर्थ हो, हमें परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए भी चार अर्थ दे देगा, लेकिन अगर आपको सही अर्थ पता है तो आप उस पर टिक करेंगे। तो अपकर्ष का विलोम क्या होगा, उत्कर्ष। उत्कर्ष। ये आपके एग्जाम का, एग्जाम से ही मैंने लिया है, ये ईयर कुछ मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन एग्जाम में इस पैटर्न पे आता है। और किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे। फिर एक और है, आप बताइए, एक इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम वर्ग नहीं है। वर्ग माने चार वर्ग दिया है ना, चार डिवीजन है ना यहाँ पे, तो कौन सा विलोम वर्ग सही नहीं है। विधवा, सधवा, वाचाल, मुंह, नैसर्गिक, कृत्रिम और शत्रु का रिपु, तो कौन सा सही नहीं है इसमें बताइए। शत्रु रिपु। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि विधवा का अपोजिट सधवा होगा, वाचाल का मुख, वाचाल माने बहुत बोलने वाला, नैसर्गिक माने प्राकृतिक, कृत्रिम हो जाएगा, ये भी अपोजिट है, लेकिन शत्रु का रिपु दोनों एक ही है, तो ये वर्ग सही नहीं है। इस तरह के भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं, अब हम कुछ विलोम शब्दों की लिस्ट देखते हैं। अनाथ, या आप यहां से नोट कर लीजिएगा, अनाथ, सनाथ, अवनति, उन्नति, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अल्प, बहु, अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, अज्ञ, विज्ञ। अज्ञ का विज्ञ होगा, अमृत का विष हो जाएगा। फिर है आपका अथ, इति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आगामी का विगत। फिर है आग, पानी, अपमान, सम्मान, अंधकार, प्रकाश, देखिए अंधकार का उजाला नहीं होगा, प्रकाश होगा। आधुनिक, प्राचीन और नवीन का भी प्राचीन होगा, आधुनिक का प्राचीन होगा, नवीन का भी प्राचीन होगा। शुभ, अशुभ, अनुचित, उचित, अनुपस्थित, उपस्थित, उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्थान का पतन, उदय, अस्त, उदार, अनुदार।
उपकार, अपकार, उपसर्ग प्रत्यय, आदि का अंत हो जाएगा, अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा, अमर का मर्त्य हो जाएगा, मतलब जो अमर है उसका मर्त्य होगा, क्रय, विक्रय, एक, अनेक, एड़ी, मैम छोटी। हाँ बोलिए। मैम अर्थ का मतलब क्या होगा? अर्थ इति वाला जो है उसमें कहाँ, कौन सा ये? मैम 17th वाला अर्थ और इति, तो उसमें अर्थ का मीनिंग क्या होता है? अर्थ अतिथि का, दोनों का। एक सेकंड, मुझे वो दिख नहीं रहा है किधर में आपने पूछा। 17th मैम, 17th वाला स्लाइड में। अच्छा, अथ, अथ का माने स्टार्टिंग भी होता है ओके मैम। कभी कभी। अच्छा, जैसे आप पर्यायवाची में पढ़ेंगे ना कि होता है कि एक शब्द के कई अर्थ, मतलब समान अर्थ होता है कि एक जैसे आपका शब्द है, सेम वर्ड उसका हो तो सिनोनिम्स बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हम कि वाक्य प्रयोग भी एक जैसा करें, वो आपको भाव कैसा दिया उस हिसाब से वाक्य प्रयोग करना। तो अत का स्टार्टिंग भी होता है, मतलब शुरुआत होता है जिसको बोलते हैं। इति माने होता है अंत। समझ में आया? ओके मैम, थैंक ये यू। पर्यायवाची में होगा। ठीक है। कठिन, आसान, कठिन का मुश्किल भी हो सकता है। कृतज्ञ माने जो उपकार को मानता हो, और कृतज्ञ हो जाएगा कृत्रिम का। कृत्रिम का क्या होगा, अभी हम किए आगे। असर्ग। कृत्रिम का, कृत्रिम माने नैसर्गिक। नैसर्गिक, नैसर्गिक भी होगा, प्राकृतिक भी हो सकता है। आगे की स्लाइड में देखते हैं। यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं आपका, आय, व्यय, आधुनिक, प्राचीन, आधार, निराधार, इष्ट, अनिष्ट। जैसे ईस्ट को हम देवता को भी ईस्ट बोलते हैं, लेकिन भाव पे है कि कैसा आपको वहां पे दिया आप वैसे करेंगे। इंसान, हैवान, अच्छा, इच्छा, अनिच्छा, इधर उधर, इहलोक, परलोक, इनकार, स्वीकृत, इकट्ठा, बिखरा, इज्जत, बेइज्जत, इति, अंत। जैसे अब आपने पूछा था ना, वहां पे था ना अत का, इति हुआ था। यस मैम, इति यस माने भी मैम। अंत होता है, अंत माने भी ये होता है, लेकिन जैसा आपको पूछा था शब्द आप वैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ काफी स्लाइड्स लाई हूँ और कुछ आपको मैं और प्रोवाइड करवा दूंगी। ईमानदार, बेईमान, मैम, ईर्ष्या। हाँ पूछिए। मैम आप बोले ना कि सब मतलब सेम कैटेगरी को बिलोंग करना हाँ चाहिए, तो हाँ, फिर इनकार का स्वीकार क्यों नहीं हुआ, स्वीकृति क्यों हुआ? कहाँ पे दिया है ये? इनकार का, स्वीकृति भी वर्ड है, स्वीकार भी, मतलब तो एक है ना, जाति एक ही है दोनों की ना, दोनों संज्ञा है ना। संज्ञा में भी कई सारे संज्ञा हम लोग पढ़े थे ना, तो स्वीकृति और स्वीकार दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। आप इसको ऑब्लिक करके ना स्वीकार भी लिख सकते हैं। मैम लेकिन स्वीकार क्रिया नहीं हो जाएगा? स्वीकार हमारे कभी कभी लिखने पे डिपेंड करता है ना, हम कैसे लिखते हैं। स्वीकृति हम दे दिए, हम स्वीकार कर लिए। आप, मेरा काम, मैंने आपसे कुछ कहा, आप उसको इनकार कर दिए, लेकिन मैंने उसकी स्वीकृति दे दी और स्वीकार कर लिया, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइड इतना समझ में नहीं आता है। जैसे आपने मेरा काम को इनकार कर दिया, लेकिन मैंने उसको स्वीकृति दे दी, दोनों हो सकता है। लेकिन ये बुक में दिया है तो हमको तो बुक की बात माननी पड़ेगी ना, लेकिन इनकार का स्वीकार भी होगा, स्वीकृति भी हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी थोड़ा डाउट लगता है, लेकिन ये बुक से है तो बुक को तो हम इनकार भी नहीं कर सकते ना, दोनों हो सकता है। आप ऑब्लिक देख के दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। यस मैम। आप लिख लीजिए, इसको ऑब्लिक देखे वो भी लिखे, वो भी चलेगा। फिर है इकट्ठा, बिखरा, इज्जत, बेइज्जत, इति, अंत, ईमानदार, बेईमान, ईर्ष्या, प्रशंसा, बुराई का भी प्रशंसा हो जाएगा, बुराई का भी प्रशंसा होगा, ईश्वर, अनिश्वर, ईश्वर का अनिश्वर, उपकार, अपकार, उगलना, निगलना, उगाना, उखाड़ना, उग्र, शांत, नुकसान, फायदा, नौकर, मालिक, पंडित, मूर्ख, पक्का, कच्चा, पठनीय, अपठनीय, पथन का उत्थान, पतला, मोटा, पतला का दुबला भी हो जाएगा, पतला का दुबला भी होगा, मोटा भी होगा। आप लिख लीजिए, पतला का दुबला भी होगा, मोटा भी होगा। पद्य का गद्य, प्रोस और पोएट्री जो बोलते हैं। परमार्थ, स्वार्थ, पार्थिव, दैविक, पार्थिव माने पवित्र होता है, पालक, संहारक, पावन, अपावन, पिछला, अगला, पूरा। तो आप भी और भी स्लाइड से आगे देखिए, आगे की स्लाइड में। अच्छा, अब हम कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। अब आप बताइए, इस तरह के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन आपको, ये क्योंकि इस तरह के पैटर्न पे मैंने देखा है, तो कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से कीजिए। नभ में सुर और डैश दोनों का असुर। निवास है, असुर। असुर, असुर हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद का स्लाइड।
साक्षर शब्द का विलोमार्थी क्या है? निरक्षर। निरक्षर। निरक्षर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर है रवि आयात डैश का व्यापार करता है, तो यहाँ पे विलोम निर्यात। याद हो जाएगा। फिर आपका रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो शब्द को अंडरलाइन किया है ना, उसका विलोम देख के आपको यहाँ पे भरना है। क्या होगा? जीवन में मंगल डैश की स्थिति तो अमंगल। और हम लोग अपने जो रोज के जीवन में भी ना कितना अपोजिट वर्ड बोल, जैसे बोलते हैं ना, अरे आना जाना तो लगा ही रहेगा, शुभ अशुभ होता ही रहता है। तो हम रोज के बोलचाल की भाषा में भी ना शब्द और विलोम बोलते ही रहते हैं। आपका रामायण आप पढ़े होंगे, तो उसमें भी चौपाई का था ना, यश अपयश जीवन मरण सब विधि के हाथ, तो उसमें भी विलोम शब्द शुरू से ही चले आ रहे हैं। और हम अपने डेली लाइफ में हमेशा जब भी कुछ बोलते हैं तो आना जाना, ऊपर नीचे, खाना पीना, आना इधर उधर, तो ये वर्ड्स हम बोलते हैं, तो इसलिए आपको विलोम में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, प्रगति का विलोम क्या होगा? अभी हम लोग पीछे की स्लाइड में पतन। वेरी गुड। आप इसको तैयार इस तरह से तैयार करेंगे। इस तरह की एक्सरसाइज आपके वहां पे दी हुई है, आपकी क्लासेस में मैंने पहले अपलोड किया था, तो आप वहां से इसको करिए, काफी दिया हुआ है वहां पे। और आप करके मुझे उत्थान का पतन होना चाहिए ना? उत्थान का पतन होगा, यहाँ पतन दिया है। उत्थान का प्रगति का भी पतन होगा। प्रगति का भी पतन होगा आपका, प्रगति का पतन होगा, प्रगति का भी पतन होगा। प्रगति माने होता है आगे बढ़ना, प्रगति माने होता है आगे बढ़ना, उन्नति माने भी आगे बढ़ना हो गया। आप यहाँ पे देखिए ना, प्रगति का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। उन्नति का मतलब भी आगे बढ़ना, उत्थान का मतलब भी आगे बढ़ना, और गतिमान माने भी आगे चलते रहो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फिर? आप सोच के बताइए। पता नहीं होगा, क्योंकि बाकी शब्द तो समानार्थी हो गए ना। यस यस, ठीक है। इसलिए फिर है स्वाभाविक। स्वाभाविक का क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक। अस्वाभाविक। इस तरह के काफी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं वहां पे आपको। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति रेखांकित वही विलोम से करें। देव और डैश में बड़ा अंतर है, क्या होगा? दानव हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द का विलोम क्या है? निम्नलिखित एक शब्द, इसका विलोम क्या होगा? मतलब पता है दोनों का? नीचे लिखा हुआ और ऊपर लिखा। आपको अधिकतर परीक्षा में भी आता है, देखिए कि निम्नलिखित शब्दों का उत्तर दीजिए, देता है ना? हाँ, तो निम्नलिखित माने नीचे लिखे हुए, उपर्युक्त माने जो ऊपर लिखा हुआ है। देखिए अब आपको यहाँ पे क और ग में देखिए, उपर्युक्त है और ऊपर लिखा, दोनों का मतलब एक है। लेकिन आप निम्नलिखित अगर लिखा होता नीचे लिखा तो आप लिखते ऊपर लिखा, लेकिन यह ऊपर निम्नलिखित है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आंसर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। फिर निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द भरिए। किसानों ने अपनी मेहनत से बंजर धरती को भी क्या बना दिया? उपजाऊ बना दिया। पूर्णिमा शब्द का विलोम क्या है? अमावस्या। अगर पूर्णिमा की जगह दे देता आपको उजली रात, पूर्णिमा को उजली तो अंधेरी रात हो जाता। अच्छा, निजी शब्द का विलोम क्या होगा? सार्वजनिक। सार्वजनिक माने अपना पर्सनल होता है, तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक हो जाएगा। तो विलोम शब्द आपको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहां पे एक्सरसाइज करेंगे ना, वहां पे इस पैटर्न के काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो अगर आप वहां से करेंगे तो आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ठीक है? हाँ, उपयुक्त का मतलब तो अप्रोप्रिएट होता है। नहीं नहीं, उपरयुक्त माने ऊपर जो लिखा हुआ है। आप देखिए कभी क्वेश्चन में बुक में देखिए कि उपयुक्त बातें जो ऊपर लिखी हुई है उनको पढ़िए। निम्नलिखित का उपयुक्त होगा। उपयुक्त उपरयुक्त में अंतर है। उपयुक्त माने उपयुक्त है आपके लिए, ये मतलब हमारे पास है उपयुक्त चीजें हमारे पास। देखिए उपरयुक्त माने ऊपर युक्त, जो ऊपर कहा गया है, आप उसको देखेंगे उपरयुक्त माने ऊपर कहा गया, ऊपर लिखा हुआ। ओके, आप थैंक यू। इसका हमेशा देखेंगे ना, बुक्स में रहता है उपरयुक्त उचित होता है। हाँ, ये हमेशा रहता है क्वेश्चन में। हम पहले तो एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, या कभी कभी आता है नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अगर नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दिए, तो अगर आपको आता है नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दिए, तो नीचे लिखा होता तो इसका विलोम हो जाता ऊपर लिखा, लेकिन निम्नलिखित का उपरयुक्त हो जाएगा। उपयुक्त और उपरयुक्त दोनों में अंतर है। जब हम युग्म शब्द पढ़ेंगे ना, तो इसको डिस्कस करेंगे। आपके कोर्स में शायद युग्म शब्द है, तो जब वहां करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ?
हेलो, यस मैम। अच्छा। अब है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द माने क्या हो गया? पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करते हैं। एक ही शब्द का कई अर्थ होता है, मतलब अर्थ सबका एक है, वर्डिंग अलग अलग है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी पर जैसे क्या होता है कि अर्थ है लेकिन हम उसका एक प्रयोग एक जैसे नहीं कर सकते। जैसे हम आगे की स्लाइड आपको दिखाएंगे, जैसे कि एक शब्द है आपका अंग, ये आगे की स्लाइड में, पहले आप यहाँ समझ लीजिए कि पर्यायवाची एक ही शब्द समान अर्थ है, मतलब पर्यायवाची माने एक ही शब्द के आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आग एक वर्ड है, तो आग को अब आग भी कहते हैं, अनिल भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं। लेकिन ना हम एक उसको आपका जो वाक्य प्रयोग करेंगे तो वो अलग अलग हो सकता है। वो आपको डिपेंड करता है कैसा आपको सेंटेंस बनाना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। और हिंदी भाषा में बहुत सारे हैं, क्योंकि हिंदी में संस्कृत से भी हम लेते हैं, तो बहुत सारे हिंदी में बहुत सारे हमारे पास पर्यायवाची हैं। लेकिन जो आपको मैंने यहाँ पे बोला ना कि पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में समानता होने पर भी समान है, क्योंकि समानार्थी बोलते हैं, लेकिन हर एक पर्यायवाची का कहीं कहीं विशेष अर्थ होता है, इसलिए इनका प्रयोग एक दूसरे के बदले में हम हर जगह नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे आंख में पानी आ गया, हमारे आंख में पानी आ गया। आंख का एक है लोचन, लेकिन आप बोलोगे ना हमारे लोचन में पानी आ गया, तो ये नहीं बोल सकते, ये सुन के भी अटपटा लग रहा है। तो अर्थ है कि ये दोनों का, लेकिन प्रयोग करते समय हम देखेंगे कि वहां पे कैसा है, कैसा वाक्य दिया है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। अब आगे की स्लाइड में देखिए। हाँ, जैसे यहाँ पे है अंक। अंक का मतलब क्या? अंक का समानार्थी अंक को गोद भी बोलते हैं, आलिंगन भी बोलते हैं, अंक संख्या भी बोलते हैं, और नाटक का एक अंक भी होता है। अब आप बोलोगे मैम सब तो यहाँ एक ही जैसा है, तो अंक में से कहते माँ अपने बेटों को अंक में उठा ली बोलेंगे, लेकिन माँ अपने बेटा को संख्या में उठा ली, क्या ये वर्ड हम सही लगेगा यहाँ पे? नो मैम। नहीं लगेगा ना। तो जैसे मैंने कहा ना कि समानार्थी है, सबका अर्थ एक ही है, लेकिन हमको जैसा दिया रहेगा हम उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। एक है अंग। अंग बॉडी का पार्ट होता है ना, तो अंग को शरीर भी बोलते हैं, गात भी बोलते हैं, वाय, मूर्ति भी बोलते हैं, देह भी बोलते हैं, तन भी बोलते हैं, और कलेवर भी बोलते हैं। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अग्नि, जैसे मैंने कहा ना, अग्नि को आग है, अनल है, पावक, दहन, वहन और वैश्वानर, कृषाणु भी बोलते हैं। एक वर्ड है अचल। अचल माने जो चल ना सके, पहाड़ भी बोलते हैं, पर्वत, नग, गिरि, भूधर। अब ऐसे आपको अगर दे दिया आपके पहाड़ का पर्यायवाची लिखिए, नग का पर्यायवाची लिखिए, तो आप अचल उसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। तो आप जैसे अचल है तो इसका ये लिख दिए, गिरी दे दिया, गिरी का पर्यायवाची लिखिए, तो उसमें अचल को भी ऐड कर सकते हैं। भूधर दे दिया तो उसमें आप अचल को ऐड कर सकते हैं। एक है अमृत। अमृत को क्या होगा? सुधा भी होगा, अमी होगा। आप हमेशा स्पेलिंग सही लिखिए। जैसे आपको अमृत का दे दिया, इसका पर्यायवाची लिखिए, 4 शब्द दिया है, उसमें अमी दिया, अमी की स्पेलिंग गलत कर दिया, अमीय कर दिया, अमीय तो दिया, अ में बड़ी की मात्रा, म में बड़ी की मात्रा, अमी कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। लेकिन अगर आपको सही पता है तो आप इस अमी पे टिक करेंगे, अ म पे बड़ी की मात्रा। तो आप स्पेलिंग पे खासकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतना बारीक मतलब डिफरेंस होता है ना कि आप समझ नहीं पाएंगे और आपका गलत हो सकता है। तो जो भी यहाँ पे दिया हुआ है स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिएगा। फिर है अश्व। अश्व क्या क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, तुरंग कहते हैं, बाजी। बाजी है, देखिए बड़ी की मात्रा कभी भूल से मत लगाइएगा, बाजी कहते हैं, रवि पुत्र कहते हैं, हाय हाय कहते हैं, और सैंधव भी कहते हैं। अरण्य माने जंगल होता है, वन, जंगल, कांतार, कांतर नहीं होगा कांतार, विपिन और कानन। अरुण का मतलब होता है लाल। अरुण हम लोग सूर्य को भी बोलते हैं ना, अरुणोदय मतलब सूर्य उदय हो रहा है, सुने होंगे अरुणोदय, सूर्योदय। तो अरुण माने होता है लाल रंग, क्योंकि अरुण का रंग कैसा होता है? लाल हम लोग कहते हैं, तो अरुण का लाल हो जाएगा। एक रंग भी है ये, सूर्य को भी देखिए अरुण का मतलब लाल भी होता है, सूर्य भी कहते हैं, सूर्य का सारथी भी है। अनुपम, जिसकी तरह कोई ना हो, अनुपम सुंदर, बहुत सुंदर, तो इसका हो जाएगा अतुलनीय भी होगा, मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो। अद्वितीय भी होगा,
बेजोड़ भी होगा, अनोखा भी होगा, अद्भुत भी होगा, अतुल भी होगा, अनूठा भी होगा। तो जितना भी पर्यायवाची का मतलब क्या हुआ कि आपके पास शब्द कोश आपका जितना अधिक रहेगा, आपके पास हिंदी का ज्ञान उतना अधिक रहेगा। और किसी भी चीज, अगर आपको पता है कि अनुपम का पर्यायवाची है, अब आपको दे दे अनूठा का पर्यायवाची लिखिए, आप बोलेंगे नहीं क्लास में तो हमने अनुपम के बारे में पढ़ा है। तो नहीं, तो अगर आपको सारे पर्यायवाची पता रहेंगे इसके, तो आप अनूठा में भी ये सब लिख सकते हैं। आगे की स्लाइड देखें। जैसे है गर्मी, गर्मी, ग्रीष्म, ताप, उष्मा, घर, गृह, सदन, निकेतन है, आलय भी बोलते हैं, गृह का सदन निकेतन आलय भी बोलते हैं। गंगा, गंगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा, गंगा का है भागीरथी, देव नदी, सुरसरी भी बोलते हैं, और त्रिपगथा भी बोलते हैं। देव नदी भी है, सुरसरी भी बोलते हैं इसको, भागीरथी भी है। चांद, चांद का और भी आपको कुछ बोले आप वो भी लिख लीजिए। राशि, चंद्र, कलाधर, रजनीश, राकेश भी बोलते हैं। रजनीश नहीं, रजनीश भी बोलते हैं, राकेश भी बोलते हैं। जल, पानी, नीर, तोय, अम्ब भी बोलते हैं। नदी को सरिता, तटिनी, तरंगिणी भी बोलते हैं। पत्नी का है दारा, वामा, भार्या, अर्धांगिनी भी बोलते हैं पत्नी को। बहुत सारे विलोम यहाँ पे कुछ दिया है, बहुत सारे विलोम मैं आपको सारा दे दूंगी। पवन, पवन को हवा, अनिल, वायु। यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊंगी आपको, अनिल और अनल में कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। युग्म शब्द में ये आ सकता है कि अनिल और अनल, अनिल माने पवन हवा, और अनल माने होता है आग। ये हमेशा युग्म शब्द बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि अनिल और अनल, ध्यान नहीं दिए और लिख दिए। तो ध्यान रखिएगा, अनिल माने होता है हवा और अनल माने होता है आग। पुत्र, पुत्र का क्या हो जाएगा, आत्मज, बेटा, सुत हो जाएगा आपका। पुत्र है, बेटा भी होगा, ये हो जाएगा। पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, वसुधा, अवनी भी बोलते हैं, भू भी बोलते हैं, वसुंधरा भी है, भूधर, धरा, वसुंधरा, वसुधा, भू भी बोलते हैं, धरती भी बोलते हैं इसको, और अवनी भी बोलते हैं। पर्वत, पहाड़ है, गिरी है, अचल है, हमने पहले पढ़े ना आगे की स्लाइड में। भूधर भी बोलते हैं इसको, अभी पिछले स्लाइड में ही था। तो अब वहां से इसके और भी मतलब एक शब्द के बारे में आपको जितना अधिक नॉलेज रहेगा, उसके जितने भी पर्यायवाची जाएंगे, आपका शब्दकोश उतना ही अधिक बड़ा होगा। और अगर जैसे एक क्वेश्चन जैसे दिया ना, एक प्रश्न दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता रहेगा, तो आपको करने में सुविधा रहेगी। फिर आगे का स्लाइड देखते हैं। नाव, नाव को हम क्या क्या बोलते हैं, नौका, तरिणी, किश्ती, पेड़ा, डोंगी भी बोलते हैं। नारी, नारी को औरत भी कहते हैं, महिला, स्त्री, वनिता, कामिनी, ललना, अबला भी बोलते हैं। पंडित, पंडित को मनीषी, विद्वान, बुध, सुधी, कोविद भी कहते हैं। पत्नी को जैसे देखिए यहाँ पे दिख दिया, भार्या, वामा, वधु, बहू, अर्धांगिनी, जीवन संगिनी, सधर्मिणी। जीवन संगिनी क्योंकि आपके जीवन में वो साथ चलती है, और सधर्मिणी इसलिए बोलते हैं कि आपके जो आप शादी विवाह के बाद जो धर्म, जितने भी धर्म कर्म कहते हैं, बिना जीवन पत्नी के वो धर्म, वो यज्ञ है, जो भी पूजा पाठ करे, वो आपका साथ मतलब पूर्ण नहीं होगा जब तक आपकी अर्धांगिनी आपके साथ नहीं है। तो सहधर्मिणी मतलब धर्म कर्म भी जो आपके साथ दे, इसलिए उसको सहधर्मिणी भी बोलते हैं। पथिका, नाथ, पल्लव, साजन, स्वामी, भर्ता, ये सब बोलते हैं। पक्षी, पक्षी को हम बोलते हैं नभचर, पंछी भी बोलते हैं, यहाँ पे नहीं दिया, नभचर, पंखी, पंछी, अंडज, खग, विहग और द्विज भी कहते हैं। पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, अश्म, पाहन। तो आप मैं बार बार यही आपको रिपीट करूंगी कि अगर मेरे पास और भी कुछ बुक्स में होगा मैं आपको वो भी दूंगी। तो आप एक शब्द कम से कम 8-10 अगर जानेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर एक शब्द का 4 ऑप्शन दे दिया तो उसको टिक कर देना। पवन को जैसे है हवा, वायु, अनिल, समीर, बयार कहते हैं। कुछ और स्लाइड देखते हैं। सेना, सेना में क्या हो जाएगा, सेना में आपका हो जाएगा दल, फौज है, दल है, फौज है,
चमू भी बोलते हैं, कटक भी बोलते हैं। फिर आपका है जैसे सोना, गोल्ड, सोना माने गोल्ड, नींद वाला सोना नहीं है, गोल्ड। तो स्वर्ण भी बोलते हैं, कनक, कनक भी बोलते हैं, कंचन भी बोलते हैं, हिरण्य भी बोलते हैं, और हेम भी बोलते हैं। सीता, सीता को जानकी भी कहते हैं, वैदेही भी कहते हैं, मैथिली भी कहते हैं, जनक सुता भी कहते हैं। भूमिजा, भूमिजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि भूमि से उत्पन्न हुई थी। आप ये कहानी पढ़े होंगे कि सीता धरती से निकली थी, इसलिए इनको भूमिजा, मतलब भूमि से जा माने जन, भूमि से निकली हुई है। फिर है साधु, साधु को संत भी कहते हैं, सन्यासी, वीतरागी, मतलब एकदम किसी राग विराग से मतलब नहीं है, उन्हें वैरागी होते हैं तो साधु भी कहते हैं, मुनि भी कहते हैं, वैरागी भी कहते हैं। सुगंध, खुशबू, सुरभि, सौरस, महक, सुवास, महक भी कहते हैं। सूर्य का, सूर्य के बहुत सारे हैं, दिनकर, भास्कर, आदित्य, रवि, प्रभाकर, भानु, मार्तंड भी कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे स्त्री का फिर से दिया हुआ है, वहां पे कुछ तो यहाँ पे कांता जोड़ दिया, सुंदरी जोड़ दिया, रमणी जोड़ दिया, ये सब स्त्री के लिए है। हिरण, मृग, सारंग, हरिण और हिरण भी कहते हैं। हाथी, कुंजर, गज, हस्ती और कर भी कहते हैं। फिर आपका हनुमान के भी बहुत नाम है, जितने भी भगवान के नाम होते हैं ना, ये भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हनुमान को पवन सुत, केसरी नंदन, क्योंकि उनके पिता का नाम था केसरी, तो केसरी के ये पुत्र हैं, तो केसरी नंदन। जहां भी जैसे दशरथ नंदन, जहां भी नाम के साथ नंदन जुड़ जाए मतलब वो उनके पिता के पुत्र है, इसलिए नंदन लग जाता है, केसरी नंदन। अंजनी पुत्र, अंजनी उनकी माता का नाम था। मारुति, महावीर, बजरंगी, बजरंग बली, बहुत सारे नाम है। कहते हैं ना भगवान के 108 नाम होते हैं, 1000 नाम होते हैं। हाथ, हाथ का कर हो गया। हस्त, पाड़ी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाथी को हस्त कहते हैं और हाथ को हस्त कहते हैं। ये आपको युग्म शब्द में काम देगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी हाथ को हस्त, कर और पाड़ी, और हाथी को हस्ती कहते हैं। हिमालय, हिमालय को गिरिराज, नगपति, हिमाचल, पर्वतराज, हिमगिरी, गिरीश भी कहते हैं। हृदय, हृदय माने हमारा दिल, मन, तो मन कहते हैं, उर कहते हैं, अंतःस्थल कहते हैं, अंतःकरण भी कहते हैं। और भी कुछ है, और आगे की स्लाइड देखते हैं। दरिद्र, दरिद्र माने निर्धन, गरीब है, सो क्या कहते हैं, निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल और दीन। देखिए यहाँ पे कंगाल और कंकाल दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। कंगाल माने गरीब और कंकाल माने स्केलेटन हो गया, ढांचा होता है। तो इस चीज, कुछ कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए कि इसको आप युग्म शब्द में आपको काम देगा। तो कंगाल को अंडरलाइन कर लीजिए। दांत, दांत को दंत कहते हैं, दशन कहते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स तो लगता है कि सुना हुआ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर्यायवाची में देख के आपको करना होगा। तो दांत को दंत, दशन, द्विज कहते हैं। दिन को दिवस, वा, दिवा और वासर। आप यहाँ पे चीज और दीजिए, दिन है, द पे छोटी की मात्रा है तो ये दिन है। अगर इस पे हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो दीन हो जाएगा और वर्ड बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपको पता है दीन माने क्या होता है? कौन बताएगा? हेलो, आवाज आ रही है? जो गरीब होते हैं। वेरी गुड। तो इसलिए मैंने कहा ना, आपका संग संग थोड़ा युग्म शब्द की प्रैक्टिस हो रही है। दिन माने दिन होता है, क्योंकि मैं भी जहाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो बहुत बच्चे गलती करते हैं दिन और दिन में, हल्के से स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना, उनका सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाता है। जैसे मैंने एक बच्चे को लिख दिया था दिन का, आप एक वाक्य बनाइए, तो उसने लिखा था आज का दिन बहुत अच्छा है, तो वर्ड का आंसर वो पूरा अर्थ का अनर्थ कर दिया। दिन बहुत अच्छा है, कोई मतलब नहीं था, तो उसको मैंने काट के 0 दे दिया वहां पे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि दिन और दीन, ये भी आप अंडरलाइन करिए, युग्म शब्द में आएगा, आप आ सकता है कि दिन माने, दिन जहाँ छोटी की मात्रा लगती है हिंदी में ना, इंग्लिश में आपकी मात्रा उतनी दिखनी, हिंदी में मात्रा, बिंदी, इस सब का बहुत महत्व है। तो जरा से एक मात्रा से आगे पीछे हुई आपका अर्थ बदल जाएगा। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे, मेरे सामने एक बहुत ही दिन व्यक्ति बैठा है, क्या सही है? नो मैम। नो मैम। नहीं। तो आप इसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि युग्म शब्द में बहुत से बच्चे गलती करते हैं, क्या स्पेलिंग ही तो गलत, लेकिन एक स्पेलिंग से आपका 1 मार्क्स तो चला गया ना। तो इसलिए आप यहाँ पे दिन और दिन, इसको अंडरलाइन करिए आप। दिन माने होता है दिवस, वार, दिवा, वासर, और दिन माने होता है गरीब। दुर्गा, माँ दुर्गा को हम गौरी, बहुत सारे नाम है इनके,
गौरी है, नारायणी है, कात्यायनी है, कालिका है, चामुंडा है, चंद्रिका, सिंहवाहिनी, मकराला, बहुत सारे नाम हैं। फिर है दुख, कष्ट, पीड़ा, वेदना, क्लेश, संताप। दुग्ध, जो दूध हम पीते हैं उसको कहते हैं दुग्ध, पय, क्षीर, गोरस भी कहते हैं। दूध को बहुत पवित्र मानते हैं। देवता, देवता का हो जाएगा सुर, देव, अमर, निर्जर, अमर्त्य भी बोलते हैं। ध्वजा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ध्वजा बहुत सारे एग्जाम में आता है। इसका मैं आपको और भेजूंगी, उसमें और भी लिखा हुआ है। ध्वज का, झंडा का ध्वज, पताका, निशान, केतु भी बोलते हैं इसको। क पे एक की मात्रा, त पे छोटा उ की मात्रा, तो केतु भी बोलते हैं इसको। ध्वज, झंडा, पताका, निशान और केतु भी बोलते हैं। केतु नहीं, केतु, क में त में छोटा उ की मात्रा। फिर है धनुष, धनुष को पिनाक भी बोलते हैं। पिनाक, अर्जुन को पिनाकधारी भी बोलते हैं ना, क्योंकि वो धनुष धारण करते थे। तो पिनाक, धनु, कोदंड, कमान, चाप और शरासन भी कहते हैं। नदी, नदी का पहले भी देखे थे आप, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिया है। सजला, सरिता, सलिला, तटिणी और तरिंगड़ी भी कहते हैं। और देखें कुछ स्लाइड। अच्छा, अभी कुछ और, यहाँ ये एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, पहले कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये स्लाइड हम थोड़ा देर बाद में करेंगे। अब आप कुछ बताइए। अच्छा, अब आप बताइए, गौ को क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? गाय को, गौ माने गाय होता है, गाय को क्या क्या कह सकते हैं हम? पता है कुछ भी? गैया। गैया कहेंगे, और गाय कहेंगे, मैम धेनु, धेनु भी कहेंगे, धेनु भी कहेंगे। वेरी गुड। गुण को क्या बोलेंगे? गुण, जैसे मेरे अंदर ये गुण है, तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम? अच्छाई, स्वभाव भी होता है ना, कौशल भी होगा, कौशल भी होगा इसका। अच्छा, आपका एक हो जाएगा अंक का, तो हम कर लिए, और भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब आप बताइए, संसार का क्या होगा? संसार का, दुनिया हो सकता है, सृष्टि, हाँ सृष्टि होगा, विश्व होगा, जगत होगा, दुनिया दुनिया हो होगा, दुनिया भी होगा, हाँ जग भी होगा, संसार भी होगा, सब होगा। अच्छा, सर्प माने सांप होता है, सर्प का क्या क्या होगा? नाग, नाग होगा, वेरी गुड। और भुजंग, भुजंग भी होगा, और विषधर भी बोलते हैं, विषधर भी बोलते हैं, और व्याल भी बोलते हैं। आधा व य पे आके मतलब या व्याल भी बोलते हैं। अच्छा, श्वेत को क्या बोलते हैं? सफेद। सफेद, शुभ्र, उज्जवल और धवल। यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बताऊंगी, अगर आपको एग्जाम में आ गया कृष्ण का विलोम, आप क्या लिखेंगे पता है? श्वेत, श्वेत होगा, धवल भी होगा। कृष्ण माने होता है श्याम, सांवला, तो धवल भी होगा और श्वेत भी होगा आपका। अच्छा, अब आप कुछ और बताइए। बादल को क्या क्या कह सकते हैं हम लोग? बादल को मेघ, मेघ, और अंबर, अंबर नहीं बेटा, अंबर आकाश को बोलते हैं, इसीलिए तो हम मैं घन, नीरज, घन, घन भी कहेंगे। घन हो जाएगा। हाँ जी। घन होगा, नीरज, अम्बु, नीरज, नीरद, नीरज जो नहीं, नीरद हो जाएगा। अम्बुद भी होगा, अम्बुद। वारिद भी बोलते हैं, वारिद। अच्छा, जलद, बिजली, जलद, जलद, हाँ जलद, जलद देखिए यहाँ भी युग्म शब्द का होता है। जलद माने बादल, और जलद ही माने, जलद ही माने क्या होगा? समुद्र, कमल, समुद्र, समुद्र को जलद ही, तो ये आप इसको ना लिखते जाइए, क्योंकि कभी कभी आपको नहीं एक ही जैसा लगता है, तो आप गलती कर सकते हो। तो जलद माने बादल, और जलद ही माने समुद्र हो जाएगा। बिजली का क्या होगा? आप इसको नोट करते जाइए, बिजली का विद्युत, वेरी गुड। एक और बताइए। चंचला, चपला, चंचला, और इसके नाम से एक मूवी भी आई थी काफी पहले। वेरी गुड, मूवी बोलने से आप बता दिए, तो होगा दामिनी पे जाएगा। और तड़ित भी बोलते हैं इसको, तड़ित भी बोलते हैं। फिर एक वर्ड है भौरा,
भौरा, इसको क्या क्या बोलेंगे? भवरा। भौरा। भ्रमर भी कहते हैं, अली भी कहते हैं, अली, अली। मधुकर भी कहते हैं क्योंकि मधु का पान करता है ये, मधुकर भी बोलते हैं। मधुप भी कहते हैं, मिलिंद भी कहते हैं, और शिलीमुख भी कहते हैं, शिलीमुख भी कहते हैं। मित्र का क्या होगा? मित्र का हाँ, और साथी। वेरी गुड। और दोस्त, और दोस्त। और संगी भी बोलते हैं, मितवा भी बोलते हैं। मोर को क्या क्या बोलेंगे? मोर, पिकॉक, मोर को मयूर, और नीलकंठ। नीलकंठ नहीं बोलते बेटा, वो तो पूरा बॉडी उसका। मयूर को मोर भी कहते हैं, सारंगी की कहते हैं, केकी भी कहते हैं, केकी, और अहि पक्षी भी बोलते हैं। मैं आपको कुछ ये सब स्लाइड भेज दूंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब आप बताइए तलवार को क्या बोलते हैं? तलवार को, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। तलवार को पता है? तलवार खड्ग, खड़ग नहीं बोलते, खड्ग बोलते हैं इसको। खड्ग हो गया। असी हो गया, असी, छोटी की मात्रा, असी। करवाल भी बोलते हैं, करवाल, और कृपाण भी बोलते हैं, क में नीचे जो र लगता है, कृपाण भी बोलते हैं। अच्छा, अब आपको कमल को क्या बोलते हैं? कमल माने लोटस, कमल को क्या बोलते हैं? जलज, हाँ, जलज। पंकज, देखिए, जलज, जलद और जलधि, तीन है। आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है तीन, तो ध्यान दीजिएगा। कमल को क्या बोलते हैं? जलज। शतदल भी बोलते हैं, शतदल। अरविंद भी कहते हैं, अरविंद। नलिन भी कहते, किसको कहते हैं? समुद्र को, जलधि समुद्र को कहते हैं बेटा। राजीव भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, बहुत नाम है कमल के। सरोज, जलज, अंबुज। देखिए यहाँ पे अंबु माने किसका बताया था मैंने? अंबु किसका बताया था मैंने? बताइए आप। पानी का बताया था ना? हाँ। और अंबुज हो जाएगा कमल का, अंबुज हो जाएगा कमल का। मैं इसीलिए आपको ये सब करवा रही हूँ। अच्छा, फिर आप बताइए यहाँ पे विवाह को क्या बोलते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। विवाह को क्या बोलते हैं? विवाह को शादी, ब्याह। बंधन। किसका बंधन? बंधन नहीं होगा बेटा, बंधन मैंने पूछा किसका बंधन? शादी होगा, ब्याह होगा, पाणी ग्रहण होगा, पाणी ग्रहण हो जाएगा। और परिणय भी, आपके अब शादी के कार्ड्स आप देखते होंगे ना, तो परिणय संस्कार लिखा रहता है ना, तो परिणय माने भी विवाह होता है। अच्छा, अब आप बताइए यहाँ पे, सीता का तो हो चुका ना। शत्रु को क्या क्या बोलते हैं? शत्रु को एक एक करके बताइए आप। शत्रु को दुश्मन। वेरी गुड। और रिपु, और अरि, अरि, और में छोटी की बात, अरि भी कहते हैं, वैरी भी कहते हैं, आरती, आरती। देखिए यहाँ भी है आरती, सॉरी अराती, और रा अतः में छोटी की मात्रा, अराती भी कहते हैं। अराती और आरती में कंफ्यूज मत करिए, आरती अलग होता है जो पूजा पाठ में आरती कहते हैं, इसको बोलते हैं अराती, और रा त में छोटी की मात्रा, अराती। ये आप ये कर सकते हैं यहाँ पे। कपड़ा क्या क्या बोलते हैं? कपड़ा को वस्त्र। वस्त्र, और पट भी बोलते हैं इसको, अंबर भी कहते हैं। अंबर आसमान को भी कहते हैं और वस्त्र को भी कहते हैं। तो जैसे कहा ना कि शब्द आप देखेंगे कैसे आपको प्रयोग करना है, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। वसन भी कहते हैं और चीर भी कहते हैं। आपने महाभारत में सुना होगा ना कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तो चीर माने यहाँ पे वस्त्र हो जाएगा, तो वस्त्र हो जाएगा। चांदनी का क्या होगा? चांदनी का, चांदनी रात, तो चांदनी का क्या होगा? चांदनी का बताइए। नीलिमा। नीलिमा नहीं होगा बेटा, नीलिमा तो नीली आभा जिसके। चंद्रिका, वेरी गुड। और ज्योत्सना भी कहते हैं, चांदनी को ज्योत्सना भी कहते हैं, कौमुदी भी कहते हैं, कौमुदी भी कहते हैं। माता क्या बोलते हैं? माता तो आप लोग बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, माता माने माँ, क्या बोलेंगे? मैया। वेरी गुड। और मातृ, मातृ कहेंगे, जननी, जननी भी कहेंगे, जन्मदात्री भी करेंगे, माता, जीवनदायिनी भी कहेंगे ना। माँ में जन्म कौन दिया है? जीवनदायिनी माँ भी है, जननी है, माँ है, मातृ भी कहेंगे। वेरी गुड। अम्मा भी कहेंगे, माई भी कहेंगे। अच्छा, एक और आप बताइए अभी, एक दो करके फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं।
मृत्यु को क्या बोलेंगे? मृत्यु, हम लोग मृत्यु के एक ही तो जानते हैं, मृत्यु क्या बोलते हैं? अभी हम तत्सम तद्भव शब्द में ही मृत्यु क्या किए हैं, बताइए? देहांत, देहांत मतलब देह का अंत, काल, मरण भी कहेंगे, मरण, प्राणांत भी कहेंगे, प्राणांत देहवासन। प्राण का, हाँ देहवासन। हाँ हाँ, देहावसन भी कहेंगे, दिवंगत, दिवंगत भी कहेंगे। दिवंगत नहीं कहेंगे, तो दिवंगत माना जो मर चुके हैं, तो कहते हैं दिवंगत आत्मा को शांति दे, जो मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मृत्यु को पूछ रहा है, तो स्वर्गवास हो जाएगा, देहांत हो जाएगा, काल है, प्राणांत है, ये हो जाएगा। अच्छा एक और बताइए, जितने भी ना इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, ईश्वर के नाम, इन लोगों के, यमराज को क्या बोलते हैं? यमदूत। यमदूत नहीं बेटा, यमदूत पर यम, हाँ यमदूत भी कहेंगे, काल भी कहते हैं, सूर्यपुत्र भी हैं, इनको सूर्यपुत्र भी कहते हैं, कृतांत भी कहते हैं, हाँ वो भी, अंतक भी कहेंगे। अच्छा रावण को क्या बोलते हैं? रावण का दशानन। वेरी गुड। दशानन क्यों बोलते हैं पता है? 10 सर इसमें। 10 आनंद माने होता है मुंह, 10 आनंद, जब हम आगे समास पढ़ेंगे ना तो वहां इसको करेंगे क्लियर। 10 आनंद, 10 मुख वाले हैं, इसलिए को दशानन कहते हैं। और क्या कहते हैं? ज्ञानी, लंकेश। लंकेश क्यों कहते हैं? लंका के राजा राजा थे इसलिए कहते हैं। राक्षस राज भी कहते हैं, राक्षसों के राजा थे। और लंकापति भी कहते हैं क्योंकि लंका के वो राजा थे, जो हो गया, दशकंध। हाँ वो भी कहेंगे। अच्छा राजा का बताइए, इसके बाद में एक्सरसाइज पे चलेंगे। हाँ नृप। प्रजापति, नृप भी कहेंगे, भूपति भी नरेंद्र, कहेंगे, वेरी गुड। नरेश, नरेश भी कहेंगे, नृपति भी कहते हैं। तो अभी लगता है कि आप तैयार हो गए। अब हम यहाँ पे इसका कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा फिर बताइए, किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? 4 वर्ग दिया है, 4 सेक्शन दिया है, आप बताइए कि किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? मैम राजा, प्रज्ञा और नर। नर, क्योंकि वृक्ष, पादप, पेड़ एक ही होता है, पुष्प, सुमन, कुसुम एक है, सूर्य, रवि, भास्कर एक है, यहाँ ये अलग है। वेरी गुड। दूसरा है, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? निर्जर, निर्जर और निर्जर, वेरी गुड। क्योंकि देवता को ना सुर भी कहते हैं, निर्जर भी कहते हैं और देव भी कहते हैं। निर्जर झरना को कहते हैं, तो निर्जर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्जर। ग वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कौन सा शब्द सुमन का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, प्रसून। प्रसून, वेरी गुड। अब वैसे भी आप पढ़ते ना, अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु। आग। देखिए आपका, अनिल का वायु होता है बेटा, अनल का आग होता है। वेरी गुड। मैम प्रसून का क्या मतलब होता है? प्रसून का अर्थ, प्रसून का शायद सुगंध होता है, शायद, मुझे भी ठीक से इसका ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन पुष्प और कुसुम नहीं है, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं परसों कल की जो क्लास करूंगी नेक्स्ट क्लास में, आपको इसको अच्छे शब्द वाक्य के साथ में बता दूंगी इसको, ठीक है? प्रसून इस जन्मा हुआ। जन्मा हुआ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो मैं आपको इसको वाक्य के साथ में बता दूंगी, कैसे इसको वाक्य प्रयोग कर, इसके साथ में मैं नोट कर ले रही हूँ, क्योंकि अर्थ का ये अर्थ क्यों बना, इसलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है? अब अच्छा फिर बताइए, ब्रह्मा शब्द के लिए कौन सा शब्द पर्यायवाची है? प्रजापति। प्रजापति। ब्रह्मा के लिए कौन सा है? प्रजापति। अच्छा फिर है तुरंग। तुरंग का बोलिए क्या होगा? तुरंग का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? हस्ती, तुरंग, हाँ, क्योंकि बाकी सब आपका अभी आप लोग पढ़े हैं ना, घोड़े का होगा, तो तुरंग का क्या हो जाएगा? हस्ती। हस्ती माने क्या होता है? हाथी। हस्ती माने होता है हाथी। फिर है आपका निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित आपका शब्द की जगह कौन सा उसका पर्यायवाची उपयुक्त रहेगा? देखिए उपयुक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त और उपर्युक्त दोनों में अंतर है ना। अच्छा प्रसून माने ना शायद होता है जन्मा हुआ, इसको प्रसून कहते हैं, मुझे ध्यान आया, प्रसून को शायद जन्मा हुआ कहते हैं, ठीक है? अभी किसी ने आंसर दिया था ना इसका? यस मैम। क्या नाम है आपका बेटा? ऐश्वर्या। वेरी गुड।
आपका जैसा नाम है ना, आप वैसे ही ऐश्वर्य करते रहो आगे चल के भी। थैंक यू सो मच मैम। नहीं नहीं, मैं बार बार चाहती हूँ ना, आप लोग जितने बच्चे मेरे साथ में जुड़े हैं ना, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, ताकि आप लोग भी मुझे याद करें और मैं भी नाम देखती रहती हूँ आप लोगों का। अच्छा, तुरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हस्ती। अच्छा, इसका बताइए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची उपयुक्त होगा? देखिए यहाँ पे भी आपको जैसे मैंने कहा था ना, युग्म शब्द, उपरयुक्त, उपयुक्त। उपयुक्त मतलब सटीक कौन सा होगा, कौन सा सही रहेगा? क्या हो जाएगा? मछली। मछली, क्योंकि बाकी नहीं है। आपको वारुणी का मतलब पता है? वारुणी माने होता है मदिरा, शराब। वारुणी का मतलब होता है मदिरा या शराब, तो यहाँ हो जाएगा मछली। फिर है आपका, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं? बहुत बच्चे ना आकाश सिंधु। और बादल में कंफ्यूजन। सिंधु, सिंधु किसको बोलते हैं? सागर। सागर। सागर को। अच्छा, सिंह का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? सिंह का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? मैम ऑप्शंस। सिंह शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? केसरी ऑप्शन है। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? ओह सॉरी, सिंह का आईडी नहीं दिख रही थी। अच्छा, मैं बता रही हूँ यहाँ से। सिंह माने शेर होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, केसरी, शेर, हस्ती और वनराज। क्या होगा? हस्ती। हस्ती। देखिए यहाँ पे दिया है, घ वाला ऑप्शन हट गया है, घ वाला ऑप्शन आपका वनराज है, तो क्या हो जाएगा? हस्ती। हस्ती बहुत जगह आ गया है। अच्छा, द लास्ट वन है आपका वारिस। आप प्रैक्टिस जरूर करेगा कि काफी एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप करके मुझे भेजिएगा तो मैं आपको देखूंगी क्या, कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ आप सही है। वारिस शब्द, वारिस शब्द के जहाँ 4 वर्ग दिया है, यहाँ पे 4 वर्ग दिया है, हर में एक का 2-2 अर्थ दिया है, 2-2 आपका उसका ऑप्शन है। आपको बताना है कौन सा वर्ग में दोनों सही है। पुत्र, संपत्ति, उत्तराधिकारी या हकदार। ठीक है। हाँ, वारिस माने हमारे ऐसे कहते हैं ना, इस पिता का वारिस है, हम संपत्ति का वारिस, हकदार कौन है उसका? तो उसका क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी और हकदार। क्योंकि रिश्तेदार मालिक गलत है, जिगरी उत्तम भी अलग है, पुत्र और संपत्ति भी, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? उत्तराधिकारी और हकदार। ठीक है, रिप्लाई करिए आप लोग। तो ठीक है, तुम हाँ जी मैम। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। आज हम 2 चीजें डिस्कस की है, पर्यायवाची और विलोम, और आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जी इस ऑप्शन वाला आंसर, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि एक दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए, सही पे आप टिक करिए। वर्ग वाला भी आता है कि कौन से वर्ग का आंसर, इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा है आपके एग्जाम में। आप भी कई साल का पेपर उठा के देखेंगे ना पहले का, तो आपको मिलेगा। तो इस तरह के आते हैं, तो आपको जितनी प्रैक्टिस रहेगी आप उतने अच्छे से कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम मंडे की क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। हाँ बोलिए मैम, हमने जो डिस्कशन किया पर्यायवाची शब्दों का, आप उनका भी भेज देंगे स्लाइड? हाँ, मैं सारा स्लाइड भेज दूंगी। थैंक यू जितना मैम, ये भी बहुत भेज हेल्प हो दूं, जाएगा। नहीं, मैं जितना आज की क्लास में उससे अधिक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ए से लेके ग तक, जितने ग तक आते हैं ना अल्फाबेट वर्ण, सारे का मैं भेज दूंगी, तो आपको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। अ से शुरू करके और ग तक भेज दूंगी मैं आपको। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैम। थैंक यू मैम।